जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कृष्णकांत और आप देख रहे हैं टॉक विद के यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो के माध्यम से न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें विभिन्न पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। उसी के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, आप फॉर्म कैसे अप्लाई कर पाएंगे, तो सभी पॉइंटों पर डिटेल से जानकारी लेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो में अंत तक बने रहिए। अंत तक देखने के बाद अगर आपका कोई डाउट बचता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं विदिन 2 आवर के अंदर आपका रिप्लाई दे दूंगा। और फ्रेंड, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं एक एक वैकेंसी। तो फ्रेंड, ये जो वैकेंसी निकाली गई हैं वो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा निकाली गई हैं, जो कि एक भारत सरकार का उपक्रम है। और फ्रेंड, इसकी जो लोकेशन है वो तारापुर, महाराष्ट्र में रहने वाली है। तो फ्रेंड, इसका जो विज्ञापन है वो एडवर्टाइजमेंट नंबर जारी कर दिया गया है, जो कि HRM 01/2021 इसका जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर है। और फ्रेंड, इसकी जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 23 फरवरी 2021 है। तो 23 फरवरी 2021 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये फॉर्म जो है 29 जनवरी 2021, जो कि आज से आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड, वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड, इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो वैकेंसीज़ फॉर तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड की जो यूनिट है उसके लिए जो वैकेंसी हैं, उसमें जो पहली वैकेंसी है वो साइंटिफिक असिस्टेंट की है और सेफ्टी सुपरवाइज़र, जिसमें कुल 2 पद हैं। और इसका जो वेतनमान है वो 44,900 से आपकी स्टार्टिंग होगी। और इसमें जो उम्र रखी गई है वो 18 से 35 वर्ष रखी गई है। उम्र जो आपकी काउंट होगी वो 23 फरवरी 2021 से आपकी उम्र जो है काउंट होगी। इसी यूनिट में दूसरी वैकेंसी लीडिंग फायरमैन की है, जिसमें 1 पद है। और इसका जो वेतन है वो 25,500 से स्टार्टिंग होगा और 18 से 32 वर्ष की एज इसमें मांगी गई है। इसी यूनिट के लिए तीसरी वैकेंसी है ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की, जिसमें 2 पद हैं। और इसके लिए जो वेतनमान है 21,700 रुपये से स्टार्टिंग है। 18 से 27 वर्ष उम्र रखी गई है। फ्रेंड, इसी क्रम में जो दूसरी वैकेंसी हैं वो स्टेशन 3 और 4 के लिए हैं, जिसमें साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसी रखी गई हैं। 44,900 वेतनमान है और 18 से 35 वर्ष उम्र रखी गई है। फ्रेंड, जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो महाराष्ट्र साइट में है, जिसमें असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए वैकेंसी है, जिसमें 25,500 रुपये का वेतनमान रखा गया है। और जो टोटल वैकेंसी हैं वो 20 वैकेंसी हैं। और इसी क्रम में असिस्टेंट ग्रेड F&A मतलब वित्त एवं लेखा विभाग के लिए, जिसमें 12 वैकेंसी हैं। और असिस्टेंट ग्रेड C&MM मतलब इसके लिए 6 वैकेंसी रखी गई हैं। स्टेनोग्राफर के लिए 14 वैकेंसी हैं। इसका जो वेतनमान है 25,500 रखा गया है। फ्रेंड, इन सभी पदों के लिए जो एज रखी गई है वो 21 से 28 वर्ष रखी गई है। और 23 फरवरी 2021 को आपकी उम्र जो है काउंट की जाएगी। तो फ्रेंड, अगर आपके पास ये ये आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं फ्रेंड, जो एज में छूट दी गई है वो SC/ST के लिए 5 वर्ष और OBC के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है। इसमें फ्रेंड अदर कैटेगरी जैसे कि PWD कैटेगरी हो गया, या फिर जो दिव्यांग कैटेगरी हैं उनके लिए, एक्स सर्विसमैन, सभी के लिए छूट दी गई है। तो आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। फ्रेंड, आप इसको कहाँ ऑनलाइन करेंगे तो www.npclcareer.com पर जाकर, इसकी जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन को भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से रीड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को फ्रेंड मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप चाहें तो वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। फ्रेंड,
एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो पद रखा गया है उसके लिए आपने कम से कम डिप्लोमा कर रखा हो इंजीनियरिंग में, या फिर आपने बीएससी कर रखी हो मैं 50% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी क्वालिफ़िकेशन है जो इसी वैकेंसी के लिए, तो 1 साल का आपके पास डिप्लोमा हो या फिर सर्टिफिकेट हो इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, और 4 वर्ष का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलीवेंट फील्ड में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो वैकेंसी है वो लीडिंग फायरमैन की है। तो उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, आपने 12वीं पास कर रखी हो साइंस विद केमिस्ट्री। इसके अलावा फ्रेंड, अगर आपने इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स कर रखा है 50% मार्क्स का, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, और साथ ही साथ हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के आपके पास होना चाहिए, और 7 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी क्रम में अगली जो वैकेंसी है वो ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की है। उसके लिए 12वीं पास मांगा गया है साइंस विद केमिस्ट्री 50% मार्क्स के साथ। साथ ही साथ आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और 1 ईयर का ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको फायर फाइटिंग इक्विपमेंट में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड, जो लीडिंग फायरमैन के लिए इसमें जो और मानक रखे गए हैं, आपकी हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट 50 किलोग्राम, 81 से 86 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट फ्लाव के साथ होना चाहिए, और 6x6 आपकी जो है आँखों की क्षमता होनी चाहिए। और फ्रेंड, असिस्टेंट ग्रेड के लिए बैचलर डिग्री इन साइंस या कॉमर्स या फिर आर्ट्स, किसी भी संकाय में आपने 50% मार्क्स के साथ कर रखी है, तो आप असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको 30 पर वर्ड मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग होनी चाहिए कंप्यूटर पर। और फ्रेंड, जो दूसरी वैकेंसी है असिस्टेंट ग्रेड F&A के लिए, उसमें आपने बैचलर डिग्री कॉमर्स से 50% में आपने कर रखी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड, साथ ही साथ आपके पास 6 महीने का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सीख रखा हो। इसी क्रम में अगली जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट ग्रेड C&MM के लिए है, जिसमें डिग्री मांगी गई है साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से, या फिर कॉमर्स से 50% मार्क्स के साथ, और साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर का जो है 6 महीने का डिप्लोमा हो, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी कैटेगरी में स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए स्नातक मांगा गया है किसी भी संकाय से 50% मार्क्स के साथ, और साथ ही साथ आपको 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से जो है टंकड़ आनी चाहिए, और साथ ही साथ 40 प्रति वर्ड के हिसाब से आपकी टाइपिंग हो कंप्यूटर पर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड, इसमें फ़ीस का कोई प्रावधान नहीं है, तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करें अगर आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे, और इसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि तैयारी में लगे हुए हैं। जय हिंद, धन्यवाद।